ओशो की पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र, इसमें 112 ध्यान की विधियों का वर्णन है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और उच्चतम चेतना तक पहुंचने में सहायता करती है। ओशो ने इन ध्यान विधियों को आधुनिक संदर्भ में समझाया है जिससे साधक इन्हें अपने जीवन में आसानी से अपना सके। तो विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि है श्वास के बीच की खामोशी को अनुभव करो। यह विधि सरल है लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा और जीवन परिवर्तनकारी है। ओशो कहते हैं यह विधि तुम्हें जीवन के सबसे सरल लेकिन सबसे गहन सत्य की ओर ले जाती है। श्वास के बीच की खामोशी में तुम्हें परम शांति का अनुभव होगा। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच एक क्षणिक ठहराव होता है। यह ठहराव बाहरी शोर और विचारों से परे एक मौन का अनुभव कराता है। इस खामोशी को महसूस करना ही ध्यान है। ओशो कहते हैं श्वास जीवन का आधार है। जब तुम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम वर्तमान क्षण में आ जाते हो। श्वास ही वह पुल है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो श्वास तेज और अनियमित हो जाती है, लेकिन जब तुम शांत और स्थिर होते हो तो श्वास धीमी और गहरी हो जाती है। ओशो कहते हैं जो अपनी श्वास को समझता है वह जीवन के हर पहलू को समझ सकता है। श्वास के अंदर जाने और बाहर जाने के बीच का ठहराव वह क्षण है जहां मन शांत और विचार मुक्त हो जाता है। यह खामोशी तुम्हें आत्मा के गहरे अनुभव तक ले जाती है। जब तुम गहरी सांस लेते हो और उसे बाहर छोड़ते हो तो बीच का वह मौन क्षण तुम्हें गहरे शांतिपूर्ण अनुभव में ले जा सकता है। ओशो कहते हैं श्वास के ठहराव में तुम अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हो। यह ध्यान का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। आइए जानते हैं कि इस ध्यान विधि का अभ्यास कैसे करते हैं। एक शांत और स्थिर स्थान चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। सुबह या रात का समय ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त है। शुरुआत में आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद करें। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास अंदर लेते समय महसूस करें कि श्वास आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। सांस छोड़ते समय इसे बाहर जाते हुए महसूस करें। श्वास के अंदर आने और बाहर जाने के बीच जो ठहराव है उस पर ध्यान दें। यह ठहराव ही ध्यान का मूल है। इस ठहराव और खामोशी को गहराई से महसूस करें। धीरे धीरे यह खामोशी तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैलने लगेगी। श्वास के ठहराव पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत और स्थिर हो जाता है। विचारों का शोर धीमा हो जाता है और व्यक्ति मौन का अनुभव करता है। जो व्यक्ति इस विधि का अभ्यास करता है वह तनाव और चिंता से मुक्त हो सकता है। यह ध्यान विधि व्यक्ति को उसकी आत्मा से जोड़ती है। श्वास के ठहराव में व्यक्ति अपनी वास्तविकता और अस्तित्व का अनुभव होता है। ओशो कहते हैं श्वास का ठहराव आत्मा का द्वार है। जो इसे समझता है वह जीवन के रहस्यों को समझ सकता है। यह विधि जागरूकता को बढ़ाती है, व्यक्ति को वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है। इसी के साथ ओशो कुछ चेतावनियां भी देते हैं। शुरू में मन बहुत सारे विचार लाएगा, यह सामान्य है, इसे लेकर चिंतित ना हो। विचारों को आने दें और जाने दें, उनसे जुड़ने की कोशिश न करें। कई लोग ध्यान में तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं। ओशो कहते हैं ध्यान में धैर्य रखना पड़ता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है वैसे ही ध्यान के गहरे अनुभवों में समय लगेगा। ओशो कहते हैं कि प्रकृति में सब कुछ ठहराव और खामोशी में होता है। एक नदी का बहाव, हवा का स्पर्श और पेड़ों की स्थिरता हमें सिखाती है कि खामोशी में जीवन का सार है। ओशो कहते हैं श्वास के बीच की खामोशी को अनुभव करना आत्मा तक पहुंचने का सरल और प्रभावी तरीका है। यह ध्यान विधि तुम्हें विचारों और इच्छाओं के पार ले जाती है। यह तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। ओशो का यही संदेश है, श्वास के ठहराव में तुम्हें वह मिलेगा जिसे तुम हमेशा से खोज रहे हो। यह ठहराव ही ध्यान का द्वार है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न, क्या तुम अपनी श्वास के ठहराव में आत्मा और परमात्मा का अनुभव करने के लिए तैयार हो? मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरी विधि के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।